पैसा खींचना है। ऊर्जा बदलो। ओशो के जीवन बदलने वाले संदेश। तुम पैसा चाहते हो? सच सच बताओ। तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारी जिंदगी में आए, बिना संघर्ष के, बिना तनाव के? तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हें ढूंढे, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि पैसा तुमसे दूर क्यों भागता है? तुम दिन रात मेहनत करते हो, सोचते हो, भागते हो, योजनाएं बनाते हो, फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा भागते भी नहीं, फिर भी पैसा उनकी ओर खींचता चला जाता है। क्यों? क्या उनके पास कोई खास तरीका है, कोई छुपा हुआ राज्य? ओशो कहते हैं, पैसा कभी मेहनत से नहीं आता, पैसा ऊर्जा से आता है। यह बात तुम्हें अजीब लग सकती है, क्योंकि तुम्हें बचपन से सिखाया गया है जितनी मेहनत उतना पैसा। लेकिन अगर यही सच होता तो दुनिया के सबसे मेहनती लोग सबसे अमीर होते। क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि मेहनत जरूरी है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। असल खेल तुम्हारी ऊर्जा का है। तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारा भाव कैसा है, तुम अपने आप को कैसे देखते हो, यही सब तय करता है कि पैसा तुम्हारी ओर आएगा या तुम उससे दूर रहोगे। अब एक पल के लिए रुककर सोचो, जब तुम पैसे के बारे में सोचते हो तुम्हारे भीतर क्या आता है? डर, कमी, चिंता? अगर ऐसा है तो तुम पहले से ही उसे दूर धकेल रहे हो, क्योंकि ऊर्जा वही आकर्षित करती है जो तुम भीतर महसूस करते हो। अगर तुम भीतर से कमी में हो तो बाहर भी कमी ही दिखाई देगी। अगर तुम भीतर से डर में हो तो पैसा भी तुम्हारे पास आने से डरेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह जीवन का नियम है। तुम जो हो वही तुम्हारी जिंदगी बनती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, सवाल यह है तुम्हारी ऊर्जा कैसी है। और जब तक तुम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढते, तुम बाहर भागते रहोगे, लेकिन भीतर खाली ही रहोगे। अब धीरे धीरे हम इस रहस्य को खोलेंगे कि कैसे सिर्फ अपनी ऊर्जा बदलकर तुम अपनी पूरी आर्थिक स्थिति बदल सकते हो, और क्यों 90% लोग इसी एक जगह पर गलती कर देते हैं। यह शुरुआत है, गहराई अभी बाकी है। अब धीरे धीरे और गहराई में उतरते हैं। तुम कहते हो पैसा नहीं टिकता, पैसा आता नहीं, मौके मिलते नहीं, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। पैसा कभी दूर नहीं जाता, तुम्हारी ऊर्जा उसे दूर कर देती है। अब इसे समझो बहुत ध्यान से। जब तुम पैसे के बारे में सोचते हो तुम्हारे भीतर क्या उठता है? कमी का भाव। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं। यही तुम्हारी असली समस्या है। तुम पैसे को पाने से पहले ही अपने भीतर उसे मना कर देते हो। तुम बाहर कहते हो मुझे पैसा चाहिए, लेकिन भीतर कहते हो यह मेरे लिए नहीं है। और जीवन हमेशा भीतर की सुनता है। ओशो कहते हैं मनुष्य 2 हिस्सों में जी रहा है, एक बाहर का, एक भीतर का। और जब ये दोनों अलग अलग दिशा में चलते हैं तो ऊर्जा टूट जाती है। तुम बाहर मेहनत कर रहे हो लेकिन भीतर संदेह है, तो तुम्हारी पूरी ताकत बिखर जाती है। और यही कारण है कि परिणाम नहीं आते। अब एक और गहरी बात समझो, तुम सिर्फ पैसे की कमी से परेशान नहीं हो, तुम उस पहचान से परेशान हो जो तुमने खुद को दे दी है। तुमने खुद को कह दिया मैं साधारण हूं, मैं इतना बड़ा नहीं कर सकता, मेरे पास वो क्षमता नहीं है। और जैसे ही तुम यह मान लेते हो तुम्हारी ऊर्जा उसी स्तर पर रुक जाती है। अब तुम कितना भी भागो तुम उसी घेरे में घूमते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी सीमा तुम्हारी सोच ने तय कर दी है। अब देखो, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सामान्य परिस्थिति से आते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अलग विश्वास होता है। वो खुद को छोटा नहीं मानते, वो अपने भीतर कमी नहीं देखते, और धीरे धीरे जीवन उनके अनुसार ढलने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी ऊर्जा स्पष्ट है, उनके भीतर विरोध नहीं है, कोई टकराव नहीं है। वो जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं और वही करते हैं। यही एकता ऊर्जा को शक्तिशाली बनाती है। अब खुद को देखो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है? तुम एक तरफ चाहते हो और दूसरी तरफ डरते हो। तुम एक तरफ सपने देखते हो और दूसरी तरफ खुद को रोकते हो। यही खींचतान तुम्हें थका रही है। और पैसा ऐसी बिखरी हुई ऊर्जा के पास नहीं आता। पैसा एक प्रवाह है,
और प्रवाह वहीं जाता है जहां रास्ता साफ हो, जहां कोई रुकावट न हो, जहां कोई विरोध न हो। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे आएगा, सवाल ये है क्या तुम्हारे भीतर उसका स्वागत करने की जगह है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो दरवाजा बंद है, अगर तुम्हारे भीतर कमी है तो दरवाजा आधा बंद है, और अगर तुम्हारे भीतर स्पष्टता है, विश्वास है, तो दरवाजा खुला है। और जब दरवाजा खुला होता है तो चीजें अपने आप आने लगती हैं। तुम्हें खींचना नहीं पड़ता, तुम्हें सिर्फ तैयार होना पड़ता है। यही ओशो का गहरा संकेत है, बाहर मत भागो, भीतर देखो, क्योंकि बाहर जो भी है वो भीतर का ही विस्तार है। अगर भीतर बदल गया तो बाहर अपने आप बदल जाएगा। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि असली काम बाहर नहीं है, असली काम भीतर है। और जैसे ही तुम यह समझ लेते हो, तुम्हारी दिशा बदल जाती है। अब भागना नहीं, अब देखना है। अब अगले स्तर पर चलते हैं, जहां तुम्हें समझ आएगा कि ऊर्जा को बदला कैसे जाता है और क्यों सिर्फ समझना काफी नहीं है जब तक तुम उसे जीते नहीं हो। अब सबसे जरूरी बात, ऊर्जा बदलना आखिर है क्या? तुम सोचते हो ऊर्जा बदलना मतलब कुछ सकारात्मक सोच लेना, खुद से कहना सब अच्छा होगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन यह सतह है, यह असली बदलाव नहीं है। ओशो कहते हैं ऊर्जा बदलना मतलब अपने होने की गुणवत्ता बदलना। तुम अभी जैसे हो वैसी ही तुम्हारी दुनिया है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो दुनिया खतरनाक लगेगी, अगर तुम्हारे भीतर कमी है तो हर जगह कमी दिखाई देगी, और अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो मौके दिखाई देने लगेंगे। अब समझो, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हें वो अवस्था चाहिए जिसमें पैसा सहज रूप से आता है, और वह अवस्था भीतर बनती है। पहला परिवर्तन, कमी से बाहर निकलो। तुम हर चीज को कमी से देखते हो, मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए, मैं पीछे हूं। यही भाव तुम्हारी ऊर्जा को छोटा कर देता है। अब धीरे धीरे देखना शुरू करो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी समझ, तुम्हारा समय। जब तुम भराव को देखना शुरू करते हो तो भीतर विस्तार आता है, और जहां विस्तार होता है वहां आकर्षण पैदा होता है। दूसरा परिवर्तन, तुलना छोड़ो। तुम खुद को हर समय दूसरों से मापते हो, उसके पास ज्यादा है, मैं कम हूं, और यही तुलना तुम्हें भीतर से कमजोर करती है। याद रखो, जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा स्थिर हो जाती है, और स्थिर ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। तीसरा परिवर्तन, डर को देखो, भागो मत। तुम्हारे भीतर पैसा कमाने से ज्यादा पैसा खोने का डर है, तुम्हें असफलता का डर है, लोग क्या कहेंगे इसका डर है, और यही डर तुम्हें कदम उठाने से रोकता है। ओशो कहते हैं डर को खत्म मत करो, उसे समझो। जब तुम डर को देखते हो बिना भागे तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, और जैसे ही डर हटता है ऊर्जा मुक्त हो जाती है। अब तुम साफ देख पाते हो तुम्हें क्या करना है, और यही स्पष्टता तुम्हें आगे ले जाती है। चौथा परिवर्तन, अपने काम में चेतना लाओ। तुम जो भी कर रहे हो, क्या तुम उसमें पूरी तरह मौजूद हो या बस कर रहे हो बिना ध्यान के? जब तुम आधे मन से काम करते हो तो परिणाम भी आधे आते हैं, लेकिन जब तुम पूरी चेतना से काम करते हो तो वही काम अलग गुणवत्ता ले आता है, और यही गुणवत्ता तुम्हें अलग बनाती है। अब समझो, ऊर्जा बदलना कोई तकनीक नहीं है, यह तुम्हारे जीने का तरीका है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे महसूस करते हो, कैसे काम करते हो, यही सब मिलकर तुम्हारी ऊर्जा बनाते हैं। और जब यह सब बदलता है तो बाहर की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। अब तुम वही इंसान नहीं रहते जो पहले था। तुम्हारी नजर बदल जाती है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारा निर्णय बदल जाता है, और यहीं से तुम्हारी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। अब तुम पैसा नहीं ढूंढते, तुम खुद ऐसे बनते हो जिसे पैसा ढूंढता है, और यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब अगले स्तर पर तुम समझोगे क्यों कुछ लोग बिना भागे भी आगे बढ़ते हैं, और क्यों कुछ लोग भागते हुए भी वहीं रह जाते हैं। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। जीवन में सब कुछ प्रवाह में चलता है, पानी बहता है,
हवा बहती है, जीवन बहता है, और पैसा भी एक प्रवाह है। ये कहीं रुका हुआ नहीं है, ये हमेशा घूम रहा है, एक जगह से दूसरी जगह। अब सवाल यह है, यह प्रवाह तुम्हारी ओर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जहां रुकावट होती है वहां प्रवाह नहीं आता, और तुम्हारे भीतर बहुत सारी रुकावटें हैं। संदेह, डर, कमी का भाव, आलस्य, अस्पष्टता, ये सब मिलकर तुम्हारी ऊर्जा को रोक देते हैं। और जहां ऊर्जा रुक जाती है वहां पैसा भी रुक जाता है। अब देखो, कुछ लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, जैसे सब कुछ उनके पक्ष में हो। असल में उनके भीतर रुकावट कम होती है। वे सोचते हैं और तुरंत करते हैं। वे डरते हैं लेकिन रुकते नहीं। वे गिरते हैं लेकिन वहीं नहीं पड़े रहते। उनकी ऊर्जा बह रही होती है, और जहां बहाव होता है वहीं अवसर आते हैं। अब खुद को देखो, तुम कितनी बार रुक जाते हो। सोचते बहुत हो लेकिन करते कम हो। डरते बहुत हो लेकिन आगे नहीं बढ़ते। योजनाएं बनाते हो लेकिन शुरू नहीं करते। यही रुकावट है, और यही कारण है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ आगे नहीं बढ़ता। ओशो कहते हैं, जीवन बहने वालों का साथ देता है, रुकने वालों का नहीं। अगर तुम रुक गए तो जीवन भी तुम्हारे साथ रुक जाएगा। अब एक और गहरी बात, तुम पैसा चाहते हो, लेकिन क्या तुम देने के लिए तैयार हो? क्योंकि प्रवाह दो तरफा होता है। अगर तुम सिर्फ लेना चाहते हो तो प्रवाह रुक जाता है, लेकिन अगर तुम देना शुरू करते हो, अपनी क्षमता, अपना ज्ञान, अपनी मेहनत, तो ऊर्जा चलने लगती है। और जब ऊर्जा चलती है तो पैसा भी उसके साथ आता है। ये लेन देन नहीं है, ये संतुलन है। तुम जितना देते हो उतना ही तुम्हारे पास लौटता है, लेकिन शर्त एक है, देना सच्चा होना चाहिए, बिना डर के, बिना लालच के। तभी प्रवाह साफ होता है। अब समझो, तुम्हें पैसा खींचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर के रास्ते साफ करने हैं। डर हटाओ, संदेह हटाओ, टालना हटाओ, और फिर देखो कैसे चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। अब तुम भाग नहीं रहे, तुम बह रहे हो, और बहते हुए इंसान को कुछ भी रोक नहीं सकता। यही वह बिंदु है जहां मेहनत संघर्ष नहीं लगती, जहां काम बोझ नहीं लगता, और जहां पैसा धीरे धीरे तुम्हारी ओर आने लगता है। अब आखिरी समझ बाकी है जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगी, क्योंकि जब यह समझ आती है तो पैसा लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि एक परिणाम बन जाता है। अब सब कुछ स्पष्ट है। तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे थे वो असल में लक्ष्य ही नहीं थी। पैसा कभी लक्ष्य नहीं होता, वो सिर्फ परिणाम होता है। परिणाम किसका? तुम्हारी ऊर्जा का, तुम्हारी स्पष्टता का, तुम्हारे होने की गुणवत्ता का। तुम जितने स्पष्ट होते जाओगे, जितने भीतर से स्थिर होते जाओगे, उतना ही जीवन तुम्हारे साथ खड़ा होता जाएगा। अब तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद को बदलना। तुम्हारी सोच, तुम्हारा भाव, तुम्हारा काम करने का तरीका, जब यह सब बदलता है तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाती है। अब पैसा तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहता। तुम अपने काम में इतने डूब जाते हो, इतने सचेत हो जाते हो कि पैसा एक छाया की तरह तुम्हारे पीछे चलने लगता है। और यही असली रहस्य है। जितना तुम पैसा पकड़ने की कोशिश करते हो वो उतना दूर भागता है, और जितना तुम खुद को विकसित करते हो वो उतना पास आता है। अब तुम्हें समझ आ गया है कि खेल बाहर नहीं है, खेल हमेशा भीतर था। अगर भीतर स्पष्टता है तो बाहर रास्ते अपने आप बनते हैं। अगर भीतर उलझन है तो बाहर सब कुछ बिखरा रहता है। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम बाहर भागते रहोगे या भीतर उतरोगे। क्योंकि जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, एक नई शुरुआत होती है, जहां काम पूजा बन जाता है, जहां प्रयास आनंद बन जाता है, और जहां पैसा सिर्फ एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। अब कोई और शब्द जरूरी नहीं, बस इतना याद रखो, पैसा मत पकड़ो, अपनी ऊर्जा को बदलो, बाकी सब अपने आप घटित होगा। अब सब कुछ स्पष्ट है। तुम जिस चीज के पीछे भाग रहे थे
वो असल में लक्ष्य ही नहीं थी। पैसा कभी लक्ष्य नहीं होता, वो सिर्फ परिणाम होता है। परिणाम किसका? तुम्हारी ऊर्जा का, तुम्हारी स्पष्टता का, तुम्हारे होने की गुणवत्ता का। तुम जितने स्पष्ट होते जाओगे, जितने भीतर से स्थिर होते जाओगे, उतना ही जीवन तुम्हारे साथ खड़ा होता जाएगा। अब तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद को बदलना। तुम्हारी सोच, तुम्हारा भाव, तुम्हारा काम करने का तरीका, जब ये सब बदलता है तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दिशा बदल जाती है। अब पैसा तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहता। तुम अपने काम में इतने डूब जाते हो, इतने सचेत हो जाते हो कि पैसा एक छाया की तरह तुम्हारे पीछे चलने लगता है। और यही असली रहस्य है। जितना तुम पैसा पकड़ने की कोशिश करते हो, वो उतना दूर भागता है, और जितना तुम खुद को विकसित करते हो, वो उतना पास आता है। अब तुम्हें समझ आ गया है कि खेल बाहर नहीं है, खेल हमेशा भीतर था। अगर भीतर स्पष्टता है तो बाहर रास्ते अपने आप बनते हैं। अगर भीतर उलझन है तो बाहर सब कुछ बिखरा रहता है। अब चुनाव तुम्हारा है, तुम बाहर भागते रहोगे या भीतर उतरोगे, क्योंकि जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, एक नई शुरुआत होती है, जहां काम पूजा बन जाता है, जहां प्रयास आनंद बन जाता है, और जहां पैसा सिर्फ एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। अब कोई और शब्द जरूरी नहीं, बस इतना याद रखो, पैसा मत पकड़ो, अपनी ऊर्जा को बदलो, बाकी सब अपने आप घटित होगा।